हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले CCC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले के 3 क्लास आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उन सभी क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कंप्यूटर बंद होने पर निम्न में से किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन में दिया है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर रैम। यानी कि जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तब किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर रैम। तो यहाँ पे सही जवाब है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो इस मेमोरी में जो भी डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। याद रखना है डी। और इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कई बार कि कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, यानी कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है किसका? सॉफ्टवेयर का प्रकार है, हार्डवेयर का प्रकार है, दोनों या इसमें से कोई नहीं। विंडो किसका एक प्रकार है कंप्यूटर में? यहां पे कौन सा राइट आंसर है आप सभी बच्चों को बताना है। करेक्ट जवाब कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का प्रकार है ना। कंप्यूटर में विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। जब किसी को मेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश के विषय के बारे में बताती है, बताइए। जब किसी को आप मेल भेजते हैं और आपने संदेश में क्या लिखा है, क्या मैसेज टाइप किया है, क्या मैसेज लिखा है, उस मैसेज के बारे में कौन सी लाइन बताती है? तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही बताता है कि आपने संदेश में क्या लिखा है, तो राइट आंसर होगा सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है और यहां पे पूछा है निम्न में कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। कौन सा एक वैलिड इमेज का फॉर्मेट नहीं है? हेलो फ्रेंड्स, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला DOC। DOC एक वैलिड इमेज का फॉर्मेट नहीं है। बाकी सभी क्या है, इमेज के फॉर्मेट हैं, GIF, JPEG, BMP, ये सभी इमेज के फाइल हैं। DOC एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ना कि इमेज की फाइल है, तो इमेज का ये सही फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है टेलनेट क्या है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का? तो यहां पर होगा C, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है टेलनेट का। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है आपको बताना है। 0 से 7 तक के अंक होते हैं, 0 से 9 तक के अंक होते हैं, या 0 से 9 और A से F तक के अंक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसमें 0 से 9 और A से F तक के अंक होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक के अल्फाबेट होते हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछे हेक्साडेसिमल नंबर का आधार कितना होता है, तो इसका आधार 16 होता है। फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? FTP, DNS, WAIS, NFS। इसमें आपका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन करेक्ट है FTP, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML, जावा, बेसिक, विजुअल बेसिक। यानी कि यहां पर सही जवाब है HTML, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। HTML एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप? उमंग ऐप का पूरा नाम आप सभी को बताना है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म क्या होता है, उमंग ऐप में जी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। उमंग ऐप में आपको बताना है उमंग का पूरा नाम क्या होता है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यहाँ पे राइट आंसर पहला आपका राइट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कुछ वेबसाइट्स डैश के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, अब इसमें कौन सा राइट आंसर है? कुछ वेबसाइट्स डैश के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं। तो यहां पर हो जाएगा सी, ई कॉमर्स साइट होती है ना। कुछ वेबसाइट्स ई कॉमर्स के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन देखिए 11 में क्या पूछा है? गूगल उदाहरण है। गूगल किसका एग्जाम्पल है? गूगल किसका एग्जाम्पल है? एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन पहला राइट है यहाँ पे, गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा है, कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या है। कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी वर्कशीटें आप ऐड कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में? और आपको बताया हमने कैल्क एक लिब्रो ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्कशीटों की संख्या है 10,000, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। और डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट आपको केवल एक मिलती है, यही अगर आप एक्सेल में देखेंगे तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट आपको 3 मिलती है और मैक्सिमम वर्कशीटें वहाँ पर 255 ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वर्कशीट एक मिलती है, लेकिन मैक्सिमम आप 10,000 ऐड कर सकते हैं। निम्न में कौन एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? अब इसमें क्या बताना है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या फिर याहू? ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, याहू। याहू आपका ब्राउज़र नहीं है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है? यानी कि निम्न में से कौन सी है सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग? माइस्पेस, फेसबुक, ऑरकुट, फ्रेंडस्टर? तो आपको पता है सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, जो कि ऑप्शन बी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कई बार आपसे पूछते हैं कि फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए फेसबुक को चलाने के लिए? तो कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS कब शुरू की गई? डेट आपको बतानी है, जुलाई 2015 में, अगस्त 2016 में, जुलाई 2016 में या फिर जनवरी 2016 में? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला, जुलाई 2015 में, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। क्वेश्चन पूछा है, USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा? यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा USSD का उपयोग करने के लिए? मतलब क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है इसका पूरा नाम, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं *####। *### का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, AEPS में P का अर्थ होता है, P का फुल फॉर्म क्या होता है? AEPS में P का मतलब आपको बताना है। तो P फॉर पेमेंट, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो P फॉर पेमेंट हो जाएगा राइट आंसर। NEFT को मैनेज कौन करता है? NEFT को कौन मैनेज करता है? NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, कौन मैनेज करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज होता है NEFT, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, व्हाट्सएप प्रकार है किसका? यानी कि व्हाट्सएप सोशल साइट का प्रकार है, ई कॉमर्स का प्रकार है, इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है, या ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी? तो यहां पर सी है, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है, IM का प्रकार है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। विच टाइप ऑफ OLX साइट, किस प्रकार की साइट है OLX। B2B में आती है, C2C में आती है, C2B में आती है या फिर B2C में आती है। वैसे OLX एक ई कॉमर्स साइट है जो कि C2C के अंतर्गत आती है। ई कॉमर्स में भी कई सारे मॉडल हैं, जैसे C2C है, V2B है, C2B है, V2C है, तो इसमें C2C में आती है, कस्टमर टू कस्टमर में आती है आपकी OLX साइट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कस्टमर अपना सामान बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है, यानी कि कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक यहाँ पर सामान बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। ओके, क्वेश्चन देखिए, DES का फुल फॉर्म आपको बताना है। DES का पूरा नाम क्या होता है। इसका मतलब होगा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा DES का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है IPv6 कितने बिट का होता है। कई बार आपसे पूछते हैं IPv4 बट कई बार पूछते हैं IPv6, तो IPv6 यहाँ पे पूछा है, कितने बिट का होता है। 128 बिट का होता है IPv6, याद रखना है। और जब भी आपसे पूछें IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 होता है 32 बिट का। ठीक है, यानी कि 32 बिट 32 बिट का होता है IPv4 और IPv6 128 128 बिट का होता है, याद रखना है। बस आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfesh.com पर देते रहें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।